आज हम लोग सेट नंबर 10 के गणित के कुछ प्रश्न को देखेंगे। एक व्यक्ति 11 घंटे में धारा की दिशा में 88 किलोमीटर तक और 12 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है, तो धारा की चाल क्या है। सबसे पहले धारा की चाल निकालने के लिए हमें धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल चाहिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो धारा की दिशा में 88 किलोमीटर की दूरी 11 घंटे में जाता है, तो 88 बटा 11 हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हो जाएगा धारा की दिशा में। और धारा के विपरीत दिशा में चाल, धारा के विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करता है। तो इसे जब कटाएंगे तो धारा के विपरीत दिशा में चाल हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा का चाल पूछा, तो धारा का चाल होता है धारा के दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल बटा 2। तो 8 से 6 घटेगा, 2 बटा 2 कटेगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी को मिलाया जाना चाहिए। सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस मिश्रण में कितना लीटर दूध है और कितना लीटर पानी है। तो प्रश्न में इसका अनुपात दिया हुआ है 2:3 और टोटल मिश्रण 60 लीटर है। हम यहाँ अनुपात में देखेंगे कि टोटल मिश्रण कितना होगा। तो 2 और 3 अनुपात में 5 है और मिश्रण में 60 लीटर है, तो अनुपात 1 बराबर 12। तो हम कह सकते हैं कि दूध है 12 दूना 24 लीटर और पानी है 12 तिया 36 लीटर। अब कह रहा है इसमें पानी को मिलाना है, इसलिए हमने पानी में x किया है। अगर इस प्रश्न में दूसरा कोई प्रश्न में अगर दूध मिलाया जाएगा तो दूध में x करेंगे। इज इक्वल टू 1:2 के अनुपात में चाहिए, तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 1/2 कर देंगे। यहाँ से अब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 36 प्लस x हो जाएगा। 24 से जब हम 2 में गुना करेंगे तो 48 होगा। x बराबर होगा 48 माइनस 36, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 12। तो हम कह सकते हैं कि उस मिश्रण में 12 लीटर पानी मिलाया जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। संख्या 36, 48 और 90 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती d बराबर होता है b गुना c बाई a। तो इसमें b 48 है, c कितना है 90। तो 48 गुना 90 बटा a का मान 36 है, 36 रखेंगे। 12 से 48 4 बार में कटा, 36 3 बार में कटा और 3 से 90 जो है 30 बार में कट गया। 30 से 4 में जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 120। तो इसका चतुर्थानुपाती 120 होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 64% मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति 4340 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि मतों की संख्या टोटल कितना होता है 100% होता है। 100% में से 64% जो चुनाव जीतता है उसको मिला, तो हारने वाले को क्या होगा। तो 100 में से 64 हम घटाएंगे तो 36% मत किसको मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा। अब कह रहा है जो जीतने वाला व्यक्ति है वो 4340 मतों से चुनाव जीत जाता है। हम यहाँ देखेंगे प्रतिशत में कितने प्रतिशत से जीता हुआ है। तो प्रतिशत में 28% से जीता हुआ है और वोट में कितने से 4340 वोट से जीता हुआ है। तो 1% बराबर हो जाएगा। हम 28 से जब 4340 को कटाएंगे तो 155 हो जाएगा। 100%, क्योंकि कुल मतों की संख्या निकालना है तो कुल मत होता कितना है 100%। तो 100% बराबर 155 गुना 100 बराबर हो जाएगा 15,500। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 4/5, 8/15, 2/35 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इसका रूल होता है कि जो प्रश्न में पूछा जाता है वह काम अंश का किया जाता है। तो इसमें मौसा पूछा हुआ है तो हम मौसा अंश का करेंगे। 4, 8, 2 का मौसा अब बटा जो हर होगा उसका क्या कर लेंगे लौसौ कर लेंगे। तो 5, 15 और 35 का क्या हो जाएगा लौसौ।
तो 2, 4, 8 का अगर हम मौसा लेंगे तो 2 होगा, 5, 15 और 35 का लौसा लेंगे तो 105 होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। एक 5 अंकों वाली संख्या 3, 2, 0, 5, 4 11 से विभाज्य है। यदि अंकों की आरोही क्रम में सजाया जाता है तो नई संख्या विभाजित होगी। तो सबसे पहले ये जो संख्या दिया हुआ है इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो हम जब इसे बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो होगा 2, 0, 3, 4, 5। अब इसमें हमें देखना है कि ये किस संख्या से विभाज्य होगी। तो इकाई अंक पे 5 है तो डेफिनेटली ये संख्या क्या चीज़ से कटेगी, 5 से विभाज्य होगी। लेकिन इसमें हम ऑप्शन का भी प्रयोग करेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। कपिल और प्रकाश मिलकर एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। प्रकाश और पीहू मिलकर इसे 60 दिनों में कर सकते हैं। कपिल और पीहू मिलकर इसे 60 दिनों में कर सकते हैं। तो कपिल, प्रकाश और पीहू मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है कपिल और प्रकाश मिलकर 45 दिन, प्रकाश और पीहू मिलकर 60 दिन, कपिल और पीहू मिलकर 60 दिन। सबसे पहले हम इसका लौसा लेंगे। लौसा क्या होता है, काम का मात्रा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 से 180 4 बार में कटेगा, 60 से 180 3 बार में कटेगा, 60 से 180 3 बार में कटेगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, जब हम इसे जोड़ेंगे तो सब नाम 2-2 बार आया है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2k + 2pr pi इज इक्वल टू, एक दिन का हम काम लेंगे इनका, 4 3 7 और 3 10 हो जाएगा। 2 कॉमन हो जाएगा बराबर 10 होगा, काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कपिल, प्रकाश और पीहू मिलके एक दिन में 5 काम करेंगे, जबकि इनको 180 टोटल काम करना है। तो 180 काम में इनके एक दिन से काम से भाग करेंगे तो इसका हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सम संख्या 2 से स्टार्ट होगा और 6 सम संख्या लेना है तो अंतिम संख्या 12 हो जाएगा। ये इसी सीरीज में चलेगा, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 12। तो औसत लेने के लिए क्या होता है, जब संख्याएं लगातार रहती है तो पहली वाली संख्या प्लस अंतिम वाली संख्या बटा 2, 2 + 12 / 2 14/2 करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा 7।